बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अलल हबीब सल्लु अलल हबीब सल्लु अलल हबीब। ये देखिए मेरे लोबिया के फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई, इंशाल्लाह ताला फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारी सरसों की फलियाँ। ये देखें बच्चों, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी होती है ना कि देखें ये हम जो सरसों का मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो हमें कहाँ से हासिल होता है। तो देखें अभी जब ये पहले ये छोटे छोटे फ्लावर थे, अब ये देखेंगे छोटी छोटी थी ना, देखेंगे ये देखें मर्दाब भी, ये हमारी ये ऐसे ये हमारी निकलेगी। ये दाने नज़र आ रहे हैं, ये पक जाएंगे, पूरे ब्लैक कलर के सीड्स हो जाएंगे ये। तो फिर ये हम हमारे ये इसको जब हम कोल्हू में भेजेंगे ना, अब वो प्रोसेस तो नहीं हम दिखा सकते वो तो हमें नेट पे देखना पड़ेगा। ये देखें हमारी मानो साहबा जा रही हैं। तो पहले ये ऐसे फ्लावर होते हैं और फिर उसके बाद ये इसके ऐसे हमारे सीड्स तैयार हो जाते हैं। फिर हम उसको कोल्हू में जब निकलवाते हैं तो फिर हमें मस्टर्ड ऑयल हासिल होता है। तो देखेंगे जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। और मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। मैं वापस आ चुकी हूँ नानू के चैनल में। और आज अच्छी सी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? हाँ। तो 4 साल से लेके 80 साल तक के मेरे सारे एंजल्स तैयार हैं आज की कहानी सुनने के लिए। बहुत अच्छी सी हम तो ये कहानी सुनाएंगे। तो बरदा ये कहानी है हमारे मक्खन मियाँ की। अब आप पूछेंगी कि ये मक्खन मियाँ कि ये मक्खन मियाँ नाम कैसा है? तो पुराने ज़माने में थोड़े से निकनेम ज़्यादा होते थे। जैसे कोई भी असल नाम है साथ में, तो साथ में जो ना थोड़ा सा छोटा सा निकनेम कर दिया। जैसे माएँ बोलती ना प्यार से, मेरा मक्खन, मेरा मलाई, मेरा सोना, मेरा गबरू और मेरा शीरा। तो ऐसे किसी उनकी माँ ने बोल दिया होगा उनको, मेरी शहजादी, मेरी रानी, मेरी गुड्डो। तो ऐसे उनके मदर ने बोल दिया होगा उनको, तो वो फिर मक्खन मियाँ मशहूर हो गए। खैर काफ़ी वो ओल्ड एज के हो गए थे वो मक्खन मियाँ जो थे, लेकिन पढ़ने का उनको शौक़ था। तो पहले तो उनको फ़िक्र मुआश ने पढ़ने नहीं दिया, मौका नहीं दिया ज़िंदगी ने। फिर ज़िंदगी के अवाखिर के अंदर उनको शौक़ चढ़ा पढ़ने का। तो उन्होंने कहा चलो हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब वो पढ़ने के लिए मौलवी साहब के पास गए। कह लेंगे मौलवी साहब मुझे ना पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो आप मुझे पढ़ाएं। तो उन्होंने क्या किया मौलवी साहब ने कि उन्होंने बोला कि मक्खन मियाँ आप जो ना बहुत ओल्ड एज के हो गए हैं, तो इसमें आपकी मेमोरी लॉस हो गया होगा जाहिर है। तो इस पर आप ऐसा करें कि मैं आपको 4 सेंटेंसेस देता हूँ, तो वो आप याद करें। अगर तो आपने वो याद कर लिए तो फिर मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, वरना फिर आप छोड़ दीजिएगा, आप नहीं पढ़ सकते, खामखा मुशक्क़त नहीं कीजिएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है मौलवी साहब, मैं आप मुझे बताएं। तो उन्होंने बोला, मौलवी साहब ने बोला पहला जुमला ये है कि ठोका ठाकी करते हैं। तो मक्खन मियाँ ने बोला ठोका ठाकी करते हैं। फिर मौलवी साहब ने बोला कि ताका झांकी करते हैं। उन्होंने बोला कि ताका झांकी करते हैं। फिर कह लेंगे बोलो खुसर पुसर भी करने लगे। तो उन्होंने बोला खुसर पुसर भी करने लगे। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला अच्छा भी आखिरी जुमला ये है कि आप ये याद करें कि हरन खलांचे भरने लगे। तो हरन खलांचे भरने लगे, सही है, ठीक है। जो समझ में नहीं आया पूछते रहे आप, सही है, उससे ज़्यादा मज़ा आता है। ताकि आम बच्चों के ध्यान में जो सवाल उभर रहा है ना, तो उसके समझ आप बच्चों की नुमाइंदा बन के बैठी हैं, सही है ना? अभी तक बच्ची हूँ। हाँ, तो आप बच्चों की नुमाइंदा है ना, बच्चों की तरह से सवाल कर सकती हैं आप। तो वो आखिर में जुमला उन्होंने बोला कि हरन खलांचे भरने लगे। अब वो सब काम काज से निमट के, जब नाइट का लेट नाइट टाइम हुआ, वो सब अपना काम से निमट के बैठे अपने बिस्तर पर तो याद करने लगे ज़ोरों से। तो पहले ज़माने में तो कच्चे घर होते थे ना, सहन भी होते थे, तो वो सहन के अंदर सो रहे थे। जैसे हमारा ये छत पे हमारा रूफ गार्डन है, ऐसी उनकी खुली सी सहन था, उसमें सो रहे थे अपने आंगन के अंदर। अब उन्होंने ज़ोर से याद करना शुरू किया, ठोका ठाकी करते हैं, ठोका ठाकी करते हैं, ठोका ठाकी करते हैं। अब उस बराबर वाले घर में जो ना चोर आए हुए थे, उनको जो ना आवाज़ गई ठोका ठाकी करते हैं, ठोका ठाकी करते हैं। अच्छा, चोर जो ना दीवार को ठोक रहे थे हथौड़े से ना, देखें ऐसे करके दीवार को तोड़ने के चक्कर में ऐसे करके ठोक रहे थे। तो उन्होंने फिर एकदम वो चुप हो गए, वो इधर उधर झांकने लगे। कहने लगे कोई हमें देख रहा है, चोर कहने लगे कोई हमें देख रहा है, जिसको पता चल गया कि हम ठोका ठाकी करते हैं। आने के हम इतनी आहिस्ता आहिस्ता ठोका ठाकी कर रहे हैं, लेकिन इनको पता चल गया चोरों को, उसको किसी को पता चल गया। तो अब उनका आवाज़ आना शुरू हुई चोरों को, ताका झांकी करते हैं, ताका झांकी करते हैं। और चोर तो ताका झांकी कर रहे थे, और वो तो एकदम नीचे छुप के बैठ गए, नीचे छुप के बैठे। उसके बाद उन्होंने बोला कि आहिस्ता से चुपके चुपके बातें करने लगे आपस के अंदर, जैसे खुसर फुसर करते हैं ना सरगोशी में जो बातें करते हैं। हाँ, तो वो करने लगे, उसी देर में आवाज़ उड़ गई, खुसर फुसर भी करने लगे, खुसर फुसर भी करने लगे। अब मक्खन मियाँ जो थे वो तो अपना सबक याद कर रहे थे।
तो उनको तो कुछ पता ही नहीं था कि ये जो है ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब जो चोरों ने ये सुना, चोरों ने सुना कि अब वो आवाज़ आ रही है कि खुसर फुसर भी करने लगे, तो चोरों ने तो भाई सर पे लेके पाँव रख के भागने में आफियत समझी और भाग गए। चलते चलते चोरों के चलते थे, कानों में आवाज़ आ गई, हरन खलांचे भरने लगे, हरन खलांचे भरने लगे, यानी हरन की तरह दौड़ने लग गए। जैसे हिरन भागता है ना दौड़ते हुए एकदम खलांचे भरता है। तो अब तो चोर जो ना बहुत परेशान हो गए, कहने लगे ये तो कोई बहुत ही अल्लाह वाला बुजुर्ग था जो इस तरह से बोल रहा था, हमारा हर स्टेप उसको पता चल रहा था। हमने ठोका टाकी करी, उसने बोला ठोका टाकी करते हैं। हमने ताका झांकी करी देखने के लिए, उसने बोला कि ताका झांकी करते हैं। उसके बाद फिर हमने जो ना आपस में चुपके चुपके खुसर फुसर करी, बातें करी, उसको पता चल गया वो भी कि ये खुसर फुसर भी करते हैं। तो कह लेंगे ये क्या चक्कर है, चलो इस बुजुर्ग से कोई फ़ायदा हासिल करना चाहिए। दूसरे दिन अपने उसने चोर अपना जो साथी था ना, एक साथी को भेजा कि जाओ देख के आओ, बुजुर्ग के बारे में मालूमात करके आओ कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है, तो हम भी उनसे कुछ फ़ायदा हासिल करें उनकी करामात से। तो अब वो जो चोर का साथी आया, अब पहले ज़माने में तो ना मेहमानदारी बहुत होती थी, कोई आपकी जान पहचान हो या नहीं हो, आपको मेहमानदारी के तौर पे बिठाया जाता था घर में, आपकी इज़्ज़त की जाती थी, पूछा जाता था। तो मक्खन मियाँ तो थे नहीं घर के अंदर, सही है, उनकी थी बेगम। अब वो समझी कि वो मक्खन मियाँ के ना दोस्त हैं कोई, उन्होंने घर में बिठा लिया उनको, अपने चोर के साथी को। फिर उनसे कहने लगी कि खाना भी आप अभी खाएंगे या मक्खन के साथ खाएंगे। अब वो मक्खन तो अपने हस्बैंड का नाम ले रही थी। चोर जो समझे वो कर लेंगे, बटर जो होता है ना वो समझे कि उसका पूछ रही है कि बटर के साथ खाएंगी। तो दिल में उन्होंने, चोर साहब ने बोला कि बटर के साथ किसको खाना अच्छा नहीं लगेगा, यार मैं बटर के साथ खाना खाऊंगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं मक्खन के साथ खा लूँगा, आप बेफिक्र रहे ये नहीं पता वो खाने से जाएंगे क्योंकि मक्खन मियाँ तो शाम में आने वाले थे। अच्छा उसके बाद वो बैठ गया आराम से, बैठे 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 बैठे। अच्छा इनके ना अब जो मक्खन मियाँ थे, इनके 2 बैल थे, जैसे गाय बैल होती है ना, तो ऐसे ही 2 बैल थे इनके। एक का नाम था चोर और एक का नाम था डंडा। अब आप पूछोगे कि चोर का नाम क्यों था और डंडा क्यों नाम था, ऐसे अजीब से नाम क्यों थे। तो वो नाम इसलिए थे कि एक जो चोर बैल था ना वो सारा चारा चुरा के खा जाता था डंडे बैल का, और डंडा बैल उसको खूब मारता था, तो उसकी वजह से ना फिर उन्होंने एक का नाम रख दिया था चोर और एक का नाम डंडा। अच्छा बैठे बैठे जब घंटा आधा घंटा हो गया ना उनको, तो शाम हुई और उनके बैलों के आने का टाइम हुआ घर के अंदर, तो एक बैल आ गया और एक नहीं आया। तो उनकी बेगम ने बोला चलो चोर तो आ गया, अब मैं डंडा लेके आ जाऊँ। तो अब वो चोर साहब समझे कि चोर तो मतलब मैं आके बैठा हूँ, अब ये मेरे लिए डंडा लेके जाने, वो कर लेंगे एक ना शुद्ध 2 शुद्ध, ये तो भाई एक ही खाली बुजुर्ग नहीं है, इसकी तो बीवी भी बुजुर्ग है, इसको भी जो है ना बहुत पहुँची हुई है, इसको सब बातें पता चल जाती हैं। अब इसको पता चल गया कि मैं चोर आके बैठा हुआ हूँ और मेरे लिए डंडा लेने के लिए जा रही है। तो भाई इस घर से तो दूरी भली और इस महल्ले से, इस गाँव से दूरी भली, यहाँ तो अच्छे इल्म वाले इंसान रहते हैं, तो हम तो भाग जाए यहाँ से। वो सर पे पाँव रख के भागे वहाँ से, और उसके बाद दोबारा कभी इस महल्ले में नहीं आए। और हम जो है ना ये सारा एंड देके अपने घर पे आ गए। यानी मक्खन मियाँ ने बचा लिया। मक्खन मियाँ ने बचा लिया। और मक्खन मियाँ ने क्या बचाया, जैसे आपको पता होगा, आपने हमारी पिछली स्टोरी सुनी होगी ना कि हमारी हर कहानी में कोई ना कोई छोटा सा सबक होता है। तो आज की कहानी से आपको सबक क्या मिलता है कि इल्म हासिल करना हम पे फ़र्ज़ है, हमें इल्म हासिल चाहिए। कितनी हदीसें हैं इसके बारे में, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके और कब्र के धारे तलक, गहवारे से लेके कब्र तलक का इल्म हासिल करो। और इल्म हासिल करने के लिए अगर आपको चीन भी जाना पड़े तो आप जाएं। तो आपने देखा इल्म हासिल करने की कितनी बरकतें हैं। उन्होंने इल्म हासिल करने के लिए ना वो मौलवी साहब के पास जाते, ना वो उनको 4 जुमले देते, और ना वो याद करने के लिए बैठते, ना वो चोर भागते। तो अल्लाह मियाँ ने अल्लाह ताला ने उनका अपना भी तहफ़्फ़ुज़ किया इस इल्म की बदौलत, और उनके महल्ले का भी तहफ़्फ़ुज़ किया। तो दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे एंजल्स, आपने क्या अहद करना है, इल्म ज़रूर हासिल करना है। क्या अहद करना है, इल्म ज़रूर हासिल करना चाहिए। क्या करना है, ज़िंदगी में इल्म ज़रूर हासिल करना चाहिए। इल्म ज़रूर हासिल करना चाहिए, ज़िंदगी में इल्म ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।